राजस्थान की सत्ता को जीतने के लिए कुछ इसी तरह की सीढ़ियां मेवाड़ में चढ़ने और जीतने की जरूरत होती है। और इसी बीच जब आप मेवाड़ में आते हैं तो आदिवासी इलाकों की उन तमाम सीटों पर आपकी गहरी पकड़ और मजबूती होना जरूरी है। और इन दिनों मेवाड़ में क्या चल रहा है, मेवाड़ में चल रही है कांग्रेस या बीजेपी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उदयपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कटारा हैं। कटारा जी, चुनाव में आप उतर चुके हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं 5 सालों में? क्योंकि आपके सामने जो प्रत्याशी हैं फूल सिंह मीणा लगातार दौड़ते रहे, साफा पहनकर घूमते रहे, बाबूजी बाबूजी धोख लगते रहे, अब आप क्या कह रहे हैं उनके सामने? देखिए, निश्चित तौर से मैंने जनता के बीच में हारने के बाद भी 2018 में चुनाव में जीत नहीं पाया, फिर भी मैं नैनीताल क्षेत्र में रहा। सरकार की जो पॉपुलर स्कीम्स थी हमारे की, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। और आज जिस तरह से मैंने काम करके लोगों को दिल जीता है, और मैं कामों के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से क्षेत्र में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ मूर्ख बना के इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के लोगों को मूर्ख बना के ये सब जो आडंबर करते हैं वो मैं सब नहीं कर सकता। तो मैं अपने काम के हिसाब से क्षेत्र में जा रहा हूँ और क्षेत्र में के लोगों का दिल जीत रहा हूँ। और मुझे अपार क्षेत्र के लोगों के दिल जीतने की बात तो ठीक है सर, लेकिन 2018 में भी आपने चुनाव कुछ कमियां रही होगी। आज से क्या सबक लिया और मुझे लगता है इस बार वो गलती नहीं होगी। देखिए, उसमें मुझे लगता है कि मैं क्षेत्र में कम था, लेकिन मुझे लगा कि मैं इतना लोगों की जो भावना है, लोगों की जो रिक्वायरमेंट मैं उसमें समझ नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच में रह के मैंने काफी लोगों का भावना, लोगों के स्वभाव और लोग जो चाहते हैं उसको समझा, और उनके हिसाब से मैंने 5 साल काम किया। काम के माध्यम से मुझे जो सहयोग मिल रहा है वो वाकई में बहुत पोस्टर देख रहा हूँ, ओपीएस गारंटी, गोधन गारंटी, जिस तरह की सरकार 7 गारंटी दे रही है आपके इलाके में। खासतौर पर जब हम उदयपुर ग्रामीण के इलाके को देखते हैं तो ऐसे 7 काम कराइए जो बीजेपी विधायक अपने राज्य में करा सकते थे या उनके विधायक कार्यकाल में करा सकते थे मगर नहीं कराए। क्या कहाँ फेल रहे हैं, बताइए आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज शिक्षा के क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर पाए। आज घोषणा की थी कि मैं आवास के पट्टे दिलाऊंगा, उसमें हम चाहते हैं उदयपुर ग्रामीण पे ज्यादा बात हो, छोटे छोटे बताइए आप। हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। आवास के पट्टे में, आवास के पट्टे ये लोग नहीं दिला पाए क्षेत्र में। हाँ, मेरे क्षेत्र में आज जिस तरह से इतने यहाँ पे बेरोजगारी है, उसके लिए कुछ नए नए साधन जुटा नहीं पाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि कमजोरी रही है। अशोक गहलोत के आने का वक्त हो रहा है, लोग तमाम इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है पुलिस लगी हुई है, इंतजार हो रहा है। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से मेवाड़ में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपकी सीट पर भी कहीं कहीं उनका कार्यक्रम हो रहा है, उसका असर होगा? जरूर, निश्चित तौर से। अशोक जी गहलोत एक ब्रांड है हमारे कांग्रेस पार्टी के, जिनका हमेशा इस प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का, प्रदेश की सेवा के सत्ता का सेवा करने का हमेशा उनका नाम रहा है, और तभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और आज जिस रूप में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आज जहाँ भी जा रहे हैं अपार समर्थन मिल रहा है। तो मैं ये आज यहाँ पे है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज उनकी प्रेजेंस कुछ न कुछ जरूर कार्यकर्ताओं को एक संदेश लेके जाए। हमारे कार्यकर्ता उनकी बात सुनने पर कोई संदेश लेके जाएंगे, और निश्चित तौर से हमको अच्छी इस मेवाड़ से सीटें निकलेंगी, मुझे पूरा भरोसा है। उनके साथ साथ कहीं आप भी आगे बढ़ रहे हैं, और जब हाथ का साथ आपको मिल रहा है तो यकीन करिए आप तमाम इलाकों में मजबूत भी होंगे। लेकिन फूल सिंह मीणा की सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती है कि वो हर व्यक्ति के पास सहजता से चले जाते हैं। इन 5 सालों में कितनी मजबूत अपने आप को आपने बनाया है, घर घर तक पकड़ कितनी मजबूत बनाई? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जाना, सुख दुख में लोगों के बीच में जाना, और हमारी पंचायत समिति गिरवा के माध्यम से मेरी मदर अभी प्रधान रही, उनके कामों के लेके जाना, पेयजल के हिसाब से, पेयजल, आवास, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो जिस तरह से काम किए, और व्यक्तिगत रूप से हमने जो ये सरकार की योजनाओं के घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, उससे काफी लोग खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि आप आज देख रहे हैं, आप जैसे जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने तो काम किया ही है, लेकिन हमेशा मैंने उनके साथ रह के सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। और जो मेरे प्रतिनिधि हैं, वो घोषणा, वो इनके जितने भी इनके एमएलए फंड की सैंक्शन थी, वो सब लास्ट में निकाली,
तो वो लोगों को बेवकूफ बनाने का उन्होंने प्रयास किया। अगर वो चाहते तो ये स्वीकृति पहले भी निकल सकती थी, लेकिन इन्होंने अभी स्वीकृति अभी इनकी 2-3 महीने पहले निकली, और उसकी वजह से काफी काम तो इनका हो ही नहीं पाया लास्ट में, क्योंकि लास्ट में बहुत तरह की बातें होती है, आचार संहिता लगने की बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस काम में विफल रहे। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने काम शुरू से सारे काम कर लिए, और आज हम जिस गिरीश जी कुर्सी खाली है, बैठने का इंतजार मुझे लगा आपको है, बैठिए। नहीं, आप कहते तो बैठते हैं जरूर। नहीं, मैं तो चाहता हूँ राजस्थान की कुर्सी पर बैठे हैं, विधानसभा की कुर्सी पर बैठे हैं, और उदयपुर क्षेत्र का, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा का केंद्रीय प्रतिनिधित्व करें। आपने अपनी मदर की बात बताई कि बीते 3-4 सालों में उनके कार्यकाल में बेहतर काम हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अगर मौजूदा तौर पर हम माने 3-4 बड़े काम क्या किए हैं, बता सकते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमने आवास के पट्टे बोले नगर निगम क्षेत्र में हो या यूएटी के पट्टे हजारों लोगों का आज हमने पट्टे दिए। दूसरे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमने 15 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे विधानसभा के गांव में हम लेके आए, गांव और शहर में। तो ये सारी जो चीजें हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने आज खेमराज कटारा सैटेलाइट हॉस्पिटल को विस्तार करते हुए 100 बेड से 150 बेड किया। हमारे जो भी साथी खड़े हैं, हमारे उप तहसील उसको तहसील बनाया है, और गाँव हमने पानी की टंकियां पहुंचाई है। तो ये सब काम जो है वो आम जनता के इन कामों को छुआ है, और लोग खेमराज कटारा अस्पताल की बात आपने कही, कहीं न कहीं आपके पिता के नाम के अस्पताल को लेकर बहुत बड़ा विवाद भी हुआ। मूर्ति अनावरण के मौके पर हमने देखा था, तमाम बीजेपी वालों ने विरोध किया था कि ये नाम नहीं होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनका काम हमेशा विरोध करना है। कटारा साहब का योगदान इस हॉस्पिटल में है, और जिस तरह से गहलोत, अशोक जी गहलोत का उनका सहयोग रहा शुरू से, ये जमीन जो जिस पे हॉस्पिटल बना हुआ है, इस पे शुरू से कब्जे थे। कब्जे हटाकर अशोक जी गहलोत के सहयोग से कटारा साहब ने इसकी आधारशिला रखी, पूरा हॉस्पिटल बनवाया, और हॉस्पिटल बनने के बाद आज जिस तरह से 1-1.5 लाख का जो ये है उपनगरीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को वो हॉस्पिटल काम आ रहा है। कोविड में इतना काम आया, और कटारा साहब की एक विजन था। जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तो लोग इतना नहीं समझ पाते थे कि ये हॉस्पिटल क्या करेगा, लेकिन आज 3000 की आउटडोर है इस हॉस्पिटल की। तो उनका विजन था, और जिस व्यक्ति ने इतना स्वास्थ्य को लेकर इतना बड़ा काम किया, और इस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जब उनके नाम से हॉस्पिटल है और फिर मूर्ति लगने में तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जब ये विरोध किया तो उनके खुद की बहुत सारे उनके खुद के पार्टी के लोग भी थे जिन्होंने उस चीज की निंदा की। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। जो व्यक्ति काम करते हैं उनका नाम आगे आना ही चाहिए। मैं जब यहाँ आया था तो कुछ नेता आपसे बात कर रहे थे, अपने अपने इलाकों की समस्या बता रहे थे, आपके एक पार्षद साथी बता रहे थे कुछ काम सेक्शन नहीं करा पाए फूल जी, क्या मामला था वो? ये हमारी कुछ इनकी सड़कें थी, कुछ पुलिया के काम थे जो इन्होंने ये जो पहले करा सकते थे, लेकिन इन्होंने लास्ट में कराया। ये हमेशा घोषणा करके आ जाते हैं, काम कुछ करना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि आडंबर करना कोई जनप्रतिनिधि का काम नहीं होना चाहिए। आप काम करें, लोगों के दिल जीतें। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में आप जो किसी ने आपको मौका दिया है तो समय पे काम करके विकास करना ये जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व है। इसके साथ साथ कहीं न कहीं 5 साल तक जब सरकार आपकी थी, तकरीबन 2 महीने 1 महीने बाद सरकार पूरी होने वाली 5 साल की, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को साथ कर रखें, उनको साथ लेकर चलें। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि साहब आपने कुछ लोगों को साथ नहीं लिया, इस बात में कुछ सत्यता है? कौन है बताइए? सब हमारे सब साथ हैं। ये युवा देखिए, हमारे वरिष्ठ देखिए, हमारे महिलाएं, तमाम जो है हमारे जो मेरे फादर साहब के समय जो कार्यकर्ता थे वो भी अभी साथ हैं, मेरे मदर के समय के, और अभी के इतने युवा आप देखिए तो कौन, मुझे तो नहीं लगता। हमारे सब लोग वरिष्ठ भी सब हमारे साथ हैं। नए युवा की हमने बड़ी टीम तैयार की है, और निश्चित तौर से हमारी पूरी टीम हमारे पूरे उदयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रही है और इस क्षेत्र को मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसके अलावा मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अब आपके दिमाग में क्या बच रहा है, क्या बाकी रहा है? क्योंकि आपके मदर के मार्फत अपने काम करा दिए, भले ही एमएलए आप नहीं बन पाए, उस टाइम आप हार गए, मगर आप फिर आप जीतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अच्छा माहौल बना रहे हैं, आपके यहाँ सीएम भी आ रहे हैं। क्या लगता है माहौल में 3-4 चीजें ऐसी और होने की जरूरत लग रही है? 3-4 दिनों में क्या करने वाले हैं? नहीं, निश्चित तौर से अभी आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी प्रचार की गति को और बढ़ाना है। 21 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में होंगे, तो प्रचार प्रसार हमको और दुगना करना है। हर जगह जहां हमारी पब्लिक मीटिंग्स हो रही है वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस कार्यकर्ता
बहुत समर्पित है। और मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के ढंग से लड़ें और चुनाव में माइक्रो लेवल पे जाके माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी बनाएं, इसकी वजह से हम ये चुनाव अच्छे ढंग से जीत सकें। सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए और कहीं न कहीं हम विधायक नहीं बन पाए तो थोड़ी कमी रही, लेकिन इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में अशोक गहलोत का माहौल है, ये सीट भी निकले ताकि इस इलाके का चौमुखी का विकास हो के। इसलिए आपको डट के मेहनत करनी है और 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक अपना बूथ नहीं छोड़ते हुए अपने हर बूथ से अच्छी बढ़त दिलाते हुए आज कांग्रेस पार्टी और संगठन को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को निकाल के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान दिलाना है। हम लोग सियासत करते हैं तो तमाम बीजेपी वालों से बात करते हैं, बीजेपी वाले हमें कहते हैं कि साहब इस बार धनबल बड़ा खर्च हो रहा है। आपके लिए कहीं कहीं इशारों में कहा जाता है कि आप बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ है क्या दम बातों में? पार्टी ने जो पैसा दिया है, जो राशि दी है, वो पैसा खर्च हो रहा है और जो व्यक्ति क्षेत्र में नहीं रहते हैं और काम नहीं करते हैं उनको ज्यादा धनबल खर्च करने का जरूरत पड़ती है। हम लोग तो निरंतर क्षेत्र में हैं, लोगों के काम किए हैं, तो ठीक है जो प्रचार सामग्री उसमें खर्चा सब होता ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस तरह की भी है कि हम बहुत ज्यादा तो सामान्य जो जिस तरह से सामान्यतः जो होता है वो होता ही है इलेक्शन में। बतौर युवा होने के नाते इस चुनाव में क्या नया देख रहे हैं, क्योंकि आपने 2014 के बाद चुनाव को बड़े करीब से देखा होगा, 18 को तो बहुत क्लोज से आपने देखा, क्या नया देख रहे हैं इस बार 2023 में आप? 2023 में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा रही और युवाओं की जैसा आप देख रहे हैं जो उत्साह युवाओं में है, युवाओं की बहुत बड़ी हमने टीम तैयार की है और ये युवा ही हमको पार्टी का चुनाव जितवाएंगे। मुझे यही नई चीज देखने को मिल रही है और जो उत्साह और जो एक उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में कि 10 साल से हम लोग इस सत्ता से बाहर रहे, इस बार सबकी इच्छा है और एक स्ट्रांग विल है कि इस सीट पे कांग्रेस अपनी वापसी करे ताकि कहीं न कहीं एक सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं को फिर से मिल सके। ऐसा मुझे आमतौर पर यूजर्स हमारे सोचते हैं कि उदयपुर ग्रामीण मतलब शहर के वो वार्ड जो शहर में नहीं है वो ग्रामीण का हिस्सा है, मगर उसके आसपास कई सारे गांव हैं। मेजर अगर हम समस्याओं पे बात करें तो लोकल समस्याएं क्या क्या हैं, अगर आपसे पूछा जाए बड़े कोई गांवों की समस्या बता दीजिए। देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो समस्या है ये आवासीय पट्टों की है। हाँ। जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं जो गाँव है, जैसे बुहाना की बात करें, बलीचा, तितड़ी, एकलिंगपुरा, सिसारमा, तो ये इनकी मुख्य मांग है कि इनके मिले। तो काफी लोगों के हुए हैं लेकिन अभी काफी चीजें जो है वो प्रक्रियाधीन है और सरकार आती है, मैं समझता हूँ कि ये भी तुरंत सरकार उनको पट्टे देगी और सरकार की मंशा भी है। गहलोत साहब ने आज इस प्रदेश में लाखों लोगों को इस तरह से लाभान्वित किया है। दूसरा हमारे क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की समस्या को भी हमको दूर करना है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को विस्तार करना है और पर्यटन की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में बहुत सारा अपार क्षमता है। तो जनजातीय वर्ग कहीं न कहीं आपके साथ होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है आमतौर पर। इस बार कैसे जा रहे हैं उनके बीच, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जैसे नहीं बुजला तमाम इलाके वहाँ की समस्या हम देखी होगी, हो सकता है आपने सॉर्ट आउट भी कराई हो, क्या देख रहे हैं वहाँ पे? नहीं, समस्या तो जो मैंने बोला वही है, वहाँ पे भी पटों की समस्या, पानी की समस्या, ये सब समस्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गाँव में और आदिवासी सीधे सरल शब्दों में पूछता हूँ, फूल सिंह मीणा को क्यों हराया जाए? क्यों हराया जाए? हाँ। क्योंकि देखिए आजकल के हमारे जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई है। अब आडंबर और नौटंकी नहीं चलेगी। ठीक बात। धरातल पे काम करना पड़ेगा। आप घोषणा करके आते हैं और घोषणा करके आप काम नहीं करा पाते, तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पूरे उदयपुर ग्रामीण की जनता जान चुकी है। हमको कहीं न सत्यता पे और ठोस हमारे इस इलाके के लिए विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए और उनका कैसा स्वभाव है आप सब जानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश की हमारे विधानसभा की जनता ये जान चुकी है और परिवर्तन करने की पूरा उन्होंने ठाना है और ये होके रहेगा। तो ये उदयपुर शहर से माफ करेगा, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कटारा हैं। डॉक्टर विवेक कटारा के समर्थन में अशोक गहलोत लोगों में तो इसी तरह की सियासी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे और इसी तरह के सियासी इंटरव्यू आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। परशुराम चौराहे से कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी हैं हर्ष नासा। नमस्कार।